कई बार कातिल ये भी सोचते हैं कि मैं कत्ल करके या जुर्म करके बच जाऊंगा या पुलिस को गुमराह कर दूंगा, या तो मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता। क्राइम करने से पहले वो कई बार यूट्यूब, कई बार क्राइम की कहानियां भी सुनते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, फिर भी कोई ना कोई गलती उनसे हो जाता है। आज के भी ऐसे एक कातिल की कहानी आप लोग को सुनाने जा रहे हैं, जिसका पहला कत्ल होता है और पहले वो कत्ल करता है, फिर बाद में दिमाग लगाता है कि मुझे पुलिस से बचना कैसे है। तब वो उस लाश को लाके एक नहर में फेंक देता है कि बाद में पुलिस को ये लगेगा कि इसकी डूबने से मौत हुई है। सोच सकते हैं कैसा कातिल है। पहले तो मर्डर करता है, फिर बाद में लाके उसे नहर में, नदी में डाल देता है। लेकिन कई दिनों के बाद जब पुलिस उस लाश को ढूंढ निकालती है, ढूंढने के बाद जब तफ्तीश करती है, तो सच्चाई सामने आ जाता है। और सच्चाई सामने आने के बाद आखिर उसने उस लड़की का मर्डर क्यों किया था, क्यों ऐसा उसके दिमाग में प्लान आया कि मैं पुलिस को गुमराह कर दूंगा, पूरी कहानी में आप लोग को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए, ऐसी ही कहानी और सच्ची वीडियो सुनने और देखने के लिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा प्रदेश से शुरू होती है। वहाँ पे एक उभरती हुई कलाकार होती है, जो सिंगर होती है, जो गाना गाती थी, जो मॉडलिंग करती थी। इसका फोटो आप लोग साइट में देख सकते हैं। इसका नाम शीतल उर्फ सिमी चौधरी होता है। 14 जून को ये सिमी चौधरी दिल्ली से हरियाणा पानीपत पहुंचती है एक म्यूजिकल एल्बम का वीडियो शूट करने के लिए। और ये जो म्यूजिकल एल्बम रहता है, ये एक तवेले में शूट होने वाला रहता है, जहाँ पे भैंस वैंस गाय हुए रहने वाले रहते हैं। और 14 जून को शूट होने के बाद ये उस टाइम नाइट में अपनी बहन के घर चली जाती थी। बहन के घर पास में रहता है, लेकिन 14 जून की रात बीत जाता है और ये अपने बहन के घर नहीं जाती है। उसके बाद सुबह में बहन निकलती है, रात को भी ढूंढती है, बहन आ जाएगी। उसके बाद वो जाके 15 जून को लोकल पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा देती है कि एक उसकी बहन है, जो जिसका नाम शीतल है उर्फ सिमी है, और वो इस जगह पे गई थी गाना शूट करने के लिए। और वो मॉडल भी है, चर्चित भी है, मशहूर भी है। पुलिस उस जगह पे जाती है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जितने भी लोग रहते हैं, कास्टिंग वाले, सबसे पूछताछ करते हैं। तो लोग कहते हैं कि यहाँ से तो वो शाम को ही चली गई थी। उसके बाद एक सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है, तो उसमें सिमी चौधरी और उसके साथ में एक आदमी नजर आते हुए दिखाई देते हैं। देख सकते हैं आप लोग, वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। ये कोई और नहीं, वही लड़की है, और उसके साथ में एक और लड़का रहता है। उसके बाद पुलिस जांच कर रही होती है कि ये लोग आखिर में गए तो गए कहाँ। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि पानीपत के पास एक नहर में एक कार डूबी हुई है, और वहीं पे एक और आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो भी पानी में गिर गया था, लेकिन कैसे भी बाहर निकल गया था। पुलिस मौके पर पहुंचती है। देख सकते हैं गाड़ी को कैसे भी क्रेन के माध्यम से गाड़ी को उस नदी से निकाला जाता है, नहर से निकाला जाता है। और जो आदमी उसके बगल में पड़ा रहता है, उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। बाद में पता चलता है कि उस आदमी का नाम सुनील है और वो एक होटल मालिक है। 15 जून को मिलने के बाद अब इधर सिमी की भी खोज खबर हो रही होती है, लेकिन 16 जून को जाके पानीपत से जो नहर गई रहती है सोनीपत में एक लाश मिलता है। पुलिस को फोन होता है, यहाँ की पुलिस भी जाती है, और जाने के बाद लाश बुरी तरीके से फूल गई रहती है। पहचानना मुश्किल हो गया रहता है कि आखिर में है कौन। लेकिन शीतल की गुमशुदगी का 2 दिन पहले ही रिपोर्ट लिखवाया गया रहता है। अब पुलिस जो शीतल की बहन होती है उनको बुलाती है, और बुलाने के बाद कहती है कि पहचानी है। तो चेहरे से तो कोई पहचान नहीं सकता था, लेकिन जो हाथ पे टैटू उटू रहता है, हाथ के टैटू से वो बहन पहचान लेती है, कहती है यही सिमी चौधरी है। टैटू का भी आप लोग फोटो देख सकते हैं। और उसके बाद वो लोग रोने पीटने लगते हैं। बात ये पड़ जाता है कि आखिर में इसके साथ में, और जब बॉडी निकाला जाता है तो गले पे भी मार्क रहता है, मतलब हथियार से मारा गया रहता है, और शरीर पे हर जगह भी तेज तेज हथियार से मारा गया रहता है। यानी कि अब ये कत्ल होता है। अब जो सीसीटीवी कैमरा में जो चेहरा, जो शख्स आदमी नजर आ रहा होता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो सिमी की बहन कहती है
ये उसका बॉयफ्रेंड है। और कभी सिमी इसके ही होटल में काम किया करती थी, और उसके बाद मॉडलिंग, इंस्टाग्राम पे कई लाख फॉलोअर्स, उसके बाद गाने शूट। और वो जो सुनील नाम का जो व्यक्ति था, जो होटल का मालिक था, वो भी इसके साथ में रिलेशन में रहने लगता था। अब पुलिस को जैसे सब पता चलता है, पुलिस पहुंच जाती है हॉस्पिटल जाती है, तो पता चलता है कि जो सुनील है अभी भी उसकी हालत खराब है, वो एडमिट है। अब पुलिस उसके अच्छे होने की इंतजार करती है। अब जब कुछ दिनों बाद जब वो अच्छा हो जाता है तो पुलिस उसे उठाती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है, और लेके जाने के बाद उससे अच्छे से पूछताछ करने लगती है। अब जाने के बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करता है, कहता है कि हमारी एक्सीडेंट हो गई थी और मेरी गाड़ी उसमें गिर गई थी। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, थोड़ा अच्छे से उसकी खातिरदारी करती है, तब सुनील टूट जाता है और सच्चाई बताने लगता है। सुनील कहता है कि कुछ साल पहले जो शीतल थी वो आई थी, और आने के बाद मेरे ही होटल में जॉब किया करती थी, और उसके बाद वो मॉडलिंग करने लगी, उसके बाद वो एल्बम में काम करने लगी, और हम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन जब बाद में शीतल को पता चल जाता है कि जो लड़का सुनील है, होटल का मालिक है, इसकी शादी हो चुकी है, इसके बच्चे हैं, उसके बाद वो इससे दूरियां बनाने लगती है और इससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती। उसके बाद ये हमेशा उसे धमकी भी देता था और कहता था कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। इसके वजह से अब जो शीतल रहती है वो इससे दूरियां बना के दिल्ली में या इधर उधर जाने लगती है। लेकिन एक दिन वो पानीपत आती है अपना एक एल्बम का शूटिंग करने के लिए, और इधर सुनील को पता चल जाता है। सुनील पहले से ही उसे इतना बार बोल दिया रहता है शादी करने के लिए, वो डर गई रहती है। इसके वजह से सुनील अब अपने कार में एक चाकू खरीद के रखा करता था। अब जैसे वो अपने शूट पे आती है, सुनील भी वहीं पे पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद जब वो सुनील को देखती है तो डर जाती है, फिर कहती है कि यहाँ पे तो ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सुनील जाता है, और जाने के बाद शीतल से कहता है कि देखो, मैं बदल गया हूँ, मैं शादी उदी की बात नहीं करूँगा, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। अब शीतल उसकी बातों में आ जाती है, और उससे क्या मालूम रहता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। उसी टाइम शीतल के साथ में ये जा रहा है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, जब उसको ड्रॉप करने के लिए बोलता है, और शीतल इसकी बातों में आकर गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ दूर गाड़ी लेके जाता है, और गाड़ी लेके जाने के बाद फिर से वही बात करने लगता है शीतल से कि देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शीतल फिर कहती है, देखो, तुमने तो पहले मुझे धोखा दिया, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, और मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, मेरे से ये सब नहीं होगा। क्या तुम इसलिए मुझे बैठा के लेके आए थे, फिर से तुम ये सब कर रहे हो? उसके बाद इन दोनों में और ज़्यादा बहस होने लगती है। उसके बाद सुनील को गुस्सा आ जाता है, चाकू निकालता है, और जो शीतल रहती है उसके ऊपर वार करने लगता है। शीतल बचने के लिए चाकू भी पकड़ती है, जिससे उसके हाथ भी कट जाते हैं। उसके बाद ये उसके गला काट देता है, जो मेन घातक होता है। उसके बाद वो गाड़ी में ही दम तोड़ देती है। अब जैसे गाड़ी में दम तोड़ देती है, अब उसको कुछ समझ में नहीं आता है सुनील को। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, और उस शीतल की लाश को रात को कार में लेके घूमता रहता है। 12 बज जाता है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। पानीपत का एक नहर होता है, एक नदी होता है, वहाँ पे जाता है, और जाने के बाद शीतल की लाश को निकाल के उस नहर में फेंक देता है कि इसकी लाश कहीं चली जाएगी, मिलेगी नहीं। फिर अपने आप को भी बचाना रहता है। उसके बाद ये अपने गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को पानी में, नहर में कुदा देता है। कुदाने के बाद ये एक अच्छा तैराक रहता है, निकल जाता है। निकलने के बाद खुद पुलिस को ये फ़ोन करता है कि इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद पुलिस आती है और इसको 15 तारीख को हॉस्पिटल लेके जाती है। यानी कि 14 तारीख की रात को ये मर्डर करके शीतल की लाश को उस नहर में फेंक देता है, और 15 तारीख को सुबह सुबह के टाइम में जब ये मतलब फ़ोन करता है तो पुलिस आके इसको, गाड़ी को निकालती है, देख सकते हैं, और इसको हॉस्पिटल लाके एडमिट करती है। और उसके बाद फिर 16 तारीख को यहीं से पानीपत से लाश बह के सोनीपत चला गया रहता है, और उसके बाद वहाँ पे लाश मिलता है। फिर जो 2 दिन पहले जो FIR दर्ज कराया गया रहता है गुमशुदगी का, जो शीतल की बहन ने कराई रहती है, उसको बुलाया जाता है, और वो जो टैटू बना रहता है उससे वो पहचानती है। और बाद में पता चलता है कि पोस्टमार्टम जब होता है तो कि इसकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुआ है, उससे पहले इसका गला रेता गया है। उसके जिस्म पे कई जगह चाकुओं के तेज तेज हथियार के निशान है, जिससे मारा गया है, उसके लिए इसका जान चला गया है। उसके बाद ये जो पहले कहानी सुना रहा होता, फिर ये कहानी
बदल देता है और कहता है कि हाँ मैंने मारा, बस इसीलिए मारा मैंने कि मेरे से शादी नहीं करना चाहती थी। तो सुनील अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर पुलिस उससे अच्छे से और पूछताछ करती है और उसको उठा के जेल में भेज देती है। तो सोच सकते हैं कैसे कैसे लोग हैं समाज में, दुनिया में। क्योंकि जो शीतल थी वो ये सोचती थी इसका घर नहीं उजड़े, ये अपने फैमिली के साथ में रहे, और ये बस छोटी सी बात के लिए कि तुम मुझसे शादी करना पड़ेगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इसके वजह से उसने उसकी जान ले ली। और लेने के बाद खुद बकायदा अच्छा प्लान भी बनाया था कि मैं बच जाऊंगा, अगर नहर में फेंक देता हूँ लाश को तो बाद में लाश मिलेगी भी तो चलो डूबने से मौत हो गई। लेकिन ये नहीं सोचा कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और पुलिस से कोई भी नहीं बच सकता है। कोई मुजरिम, कोई कातिल ये सोचे कि मैं जुर्म करके बच जाऊं तो 100% बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल उसे जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यहाँ पे भी इसने यही किया। अगर ये चाहता तो अच्छे से उसे छोड़ देता, अपनी लाइफ जीता, अपने लाइफ में खुश होता, और शायद आज एक सिंगर और किसी की बहन, किसी की बेटी शीतल भी आज जिंदा होती। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। किसी पे भी जल्दी से विश्वास करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं, फिर बाद में उन्हें धोखा भी मिल जाता है और अपने ही लोग विश्वासघात करने लगते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी कहानियाँ सच्ची सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।